हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। आर यू एक्साइटेड? यस, चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आ जाते हैं आज के पहले वर्ड पे। द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज ब्लिथली। सबसे पहले तो ब्लिथली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? ब्लिथ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वेरी गुड, इट इज एन एडवर्ब। ब्लिथली मीन्स बहुत खुश हो आप, आपको किसी बात की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। एक मूवी थी ना, कौन सी थी? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसमें क्या बताया गया था कि तीनों दोस्तों ने आपस में एक दूसरे को ब्लिथली रहना सिखाया था। मीन्स चीयरफुली, केयरलेसली, लाइट हार्टेडली, मीन्स कोई डर नहीं, कोई मतलब साधारण शब्दों में बोले तो हैप्पीली। एंटोनिम्स, आप परेशान हो, बहुत सोच सोच के आगे बढ़ रहे हो, बहुत चिंता कर रहे हो, बहुत परेशान हो, बहुत सीरियस हो, सीरियसली। सीरियसली का एक वर्ड बहुत एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज सोलेमली, मीन्स बहुत ज्यादा सीरियस हो। तो उसने केयर फ्रीली, मतलब उसने कोई चिंता नहीं करी, उसने उन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया और अपनी जर्नी पे वो बनी रही, मतलब वो आगे बढ़ती रही, उसने सारी की सारी वार्निंग्स को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। चलो बहुत दिन हो गए, मुझे हैप्पी वर्ड के सिनोनिम्स बता दो। कितने बताओगे? ईडियम्स और वर्ड्स मिला के मुझे 30 बता दो हैप्पी वर्ड। कोई इंसान अगर बहुत खुश है तो पहले मुझे ई वाले बताना। यूफोरिक है, एक्सटेटिक है, इलेटेड है, प्लीज्ड है, ग्लैड है, खुश है, डिलाइटेड है, जॉयफुल है, खुश है, मैरी है, सनी है, चर्पी है, पर्की है, बबली है, कंटेंट है। कंटेंट में सेटिस्फाइड है, जैसी जिंदगी चल रही है उस जिंदगी से वो क्या है? वो इंसान बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है। ग्लीफुल है, बहुत बढ़िया। ब्लिसफुल है, चीयरफुल है, वेरी नाइस। और कोई वर्ड? हाँ, आप लोगों के कमेंट से देख रही हूँ मैं। चलो इसके थोड़ा सा नियर सिनोनिम्स पे आते हैं। मतलब वो इंसान के अंदर एनर्जी बहुत है, लाइफ बहुत है, वो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? अपबीट है, एनिमेटेड है, बायंट है, एफरवेसेंट है। मतलब क्या? उस इंसान के अंदर एनर्जी बहुत है, लाइफ बहुत है, एक्सिबरेंट है, लाइवली है, नया जोश है, नई उमंग, अब है नई कहानी। मतलब वो इंसान कैसा है? वो इंसान बहुत ही ज्यादा ही है। चलो अब इसी में कितने वर्ड्स होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3। चलो इसी में एक दूसरी कैटेगरी करते हैं वर्ड्स की। वो इंसान बहुत जोश में है, मतलब उसके अंदर जोश बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी इंसान के अंदर जोश बहुत ज्यादा होता है तो उसके लिए हम क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं? एक्साइटेड है, एंथुजियास्टिक है, पैशनेट है। वो इंसान क्या है? हाँ, अब देखो 4 वर्ड्स होते हैं, एक जैसे से होता है, आपको याद करने में आसानी होगी। आर्डेंट, एविड, है ना? आर्डेंट के जैसा ही फर्वेंट और एविड के जैसा ही फर्विड। बहुत एनर्जी, बहुत जोश, जेलस है, अपने काम को लेके बहुत। अगर डेडिकेटेड है तो डेडिकेटेड है, डिवोटेड है अपने काम को लेके, क्या है? कमिटेड है अपने काम को लेके। मतलब बिल्कुल भी कहीं पे भी ये इंसान ढील नहीं छोड़ता है, जो सोचा है उस काम को करेगा। बहुत कीन है, बहुत ईगर है अपने काम को लेके, मतलब उस चीज में एकदम क्या है? उस चीज में एकदम पैशन के साथ उस चीज की तरफ उसका पूरा का पूरा मन है। स्पिरिटेड है, वेरी नाइस। स्पिरिटेड वर्ड कैसे रह गया था? वाइब्रेंट है, वाइब्रेंट इज ऑल्सो व्हाट? फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ बीन्स भी बोलते हैं। फुल ऑफ बीन्स क्या होता है? वो इंसान अगर फुल ऑफ बीन्स है मतलब फुल ऑफ एनर्जी है। क्या बोल सकते हैं? लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब भी क्या होता है? फुल ऑफ एनर्जी अपने काम को लेके। विगरस भी कहते हैं, वेरी गुड। विगरस इज ऑल्सो व्हाट? बहुत ही एंथुजियास्टिक, आप उस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं।
जितने भी हमने वर्ड्स किए ये सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ देम वर एडजेक्टिव, सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव। उसकी बेली में फायर है, राइट, फायर इन द बेली मीन्स फुल जोश के साथ वो उस काम को कर रहा है। चलो हमने ये सारे वर्ड्स किए, अब मुझे हैप्पी के भी कुछ इडियम्स बता दो। वो इंसान अगर बहुत खुश है तो वो क्या है, ऑन क्लाउड 9 है, इन 7th हेवन है। इसके भी 10 इडियम्स बता दो। ग्रिनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, एक कान से लेकर दूसरे कान तक मुस्कुरा रहा है। हैप्पी एज अ क्लैम, वॉकिंग ऑन एयर। मैम एबुलियंट रह गया हैप्पी में, हाँ राइट, एक वर्ड रह गया था, वेरी नाइस, एब्यूलियंट। एब्यूलियंट इज ऑल्सो व्हाट, बहुत खुश है। आ जाते हैं, उसने वो बहुत इंजॉय कर रहा है, इंजॉय करने का इडियम क्या होता है, पेंट द टाउन रेड। वो क्या कर रहा है, टाउन को रेड पेंट कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा है, इन हाई स्पिरिट्स है। बहुत ही ज़्यादा खुश है, हाई स्पिरिट्स में। और कुछ, लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स रह गया मैम, बिल्कुल सही बोला, लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स। लाइक अ चाइल्ड एट अ कैंडी स्टोर, इसके जैसा ही एक और। जैसे बच्चा कहाँ पर होता है, जैसे बच्चा कैंडी स्टोर पे होता है, जितना खुश होता है वो इंसान इतना खुश है। ओवर द मून भी रह गया, हाँ ओवर द मून, वेरी गुड, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। हो गए 10, तो ये सारे के सारे इडियम्स किसके, ये सारे के सारे इडियम्स हैप्पी लोगों के। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज अनवांटेड। अनवांटेड का मतलब क्या है, थोड़ा सा अजीब सा है, मतलब नॉर्मल नहीं है वो चीज़, मतलब अनवांटेड है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, इसमें वांटेड में ना ओ है, ए नहीं है, इसकी स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखना। अनयूजुअल है, मतलब नॉर्मल सी नहीं है, नॉर्मल नहीं होती ऐसी, अनयूजुअल है, रेयर है, अब नॉर्मल है, एटिपिकल है। टिपिकल मीन्स नॉर्मल सी है, एटिपिकल का मतलब क्या, अब नॉर्मल सी है। अगर साधारण शब्दों में बोले तो क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंज है, अजीब सी है। यूजुअल है, कॉमन है, ऑर्डिनरी है, टिपिकल है, नॉर्मल सी है। तो उसने अनवांटेड, अनवांटेड मीन्स ऐसे कभी दिखती नहीं है, लेकिन उसने रेयर काइंडनेस दिखाई स्ट्रेंजर्स की तरफ। स्ट्रेंजर्स को की तरफ भी वो इतना काइंड था, तो ये चीज़ क्या थी, बहुत ही अनवांटेड थी। अनवांटेड मीन्स बहुत ही अजीब थी, नॉर्मल तो होती नहीं है। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज gargantuan। gargantuan मीन्स बहुत ही बड़ी है वो चीज़। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और अमाउंट, मतलब बहुत बड़ी है, इनॉर्मस है, मैसिव है, जाइजेंटिक है। मुझे कितने बताओगे कोई चीज़ बहुत बड़ी है तो, चलो 30 बताने की कोशिश करो। कोई चीज़ बहुत बड़ी है तो जाइजेंटिक है, ह्यूज है, इनॉर्मस है, कोलोसल है, बेहेमॉथ है, मेमोथ है, टाइटैनिक है, एस्ट्रोनॉमिक। आप लोगों के कमेंट्स भी मैं साथ के साथ देखते जा रही हूँ, तो कमेंट्स में मुझे बताते रहिए, है ना। कॉस्मिक है, बहुत बड़ी है। और क्या बोल सकते हैं, इमेंस है, वॉपिंग अमाउंट ऑफ समथिंग मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ समथिंग, वो चीज़ मतलब बहुत बड़ी है। माउंटेनस है, माउंटेन जितनी है भाई, जितना बड़ा पहाड़ होता है उतनी बड़ी है, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है। ट्रिमेंडस है, बहुत बड़ी है। एलिफेंटाइन है, बहुत बड़ी है। जायंट है, बहुत बड़ी है, ह्यूज है। और कोई वर्ड रह गया मैम, जम्बो, राइट, जम्बो है। टावरिंग है, नहीं अभी हम एडजेक्टिव फॉर्म्स कर रहे हैं तो हम एडजेक्टिव फॉर्म्स ही लिखेंगे। टावरिंग है, राइट, टावरिंग रह गया था, बहुत बड़ी है। एनी अदर वर्ड, कोई चीज़ बहुत बड़ी है। बाउंडलेस है, मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बाउंडलेस नहीं, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट चीज़ भी क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। ह्यूमंगस रह गया मैम, वेरी गुड, ह्यूमंगस है, बहुत बड़ी है।
ह्यूज है. एनी अदर वर्ड? ओवरसाइज्ड कह सकते हैं, राइट. ओवरसाइज्ड है, बहुत बड़ी है. हो गए कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 ही हुए अभी तो. चलो इसके नियर सिनोनिम्स करते हैं. कोई चीज़ बहुत बड़ी हो गई. अच्छा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है. ये तो था बहुत बड़ी है. अच्छा, प्रोडिजियस वर्ड भी तो रह गया एक. ये कैसे आप लोगों ने नहीं बताया मुझे? प्रोडिजियस है. प्रोडिजियस इज ऑल्सो व्हाट? बहुत बड़ी है. चलो अब इसके नियर सिनोनिम्स में करते हैं कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा है तो प्रोफ्यूज अमाउंट में है, कोपियस अमाउंट में है, एम्पल है, बाउंटीफुल है, प्लेंटी है. बहुत ज़्यादा प्लेंटीफुल कह सकते हैं. प्लेंटी तो थोड़ा सा नाउन हो जाएगा. हाँ, हम एडजेक्टिव फॉर्म्स लिख रहे हैं तो प्लेंटीफुल है, अबंडेंट है, भरी पड़ी है किसी चीज़ से तो टीमिंग. ओवरवेलमिंग का मतलब भी, ओवरवेलमिंग के 2 3 मतलब होते हैं. एक का मतलब बहुत ज़्यादा भी होता है. ब्रिमिंग, ऊपर तक भरी पड़ी है. ऊपर तक भरी पड़ी है इसका मतलब क्या है? ब्रिमिंग है, ऊपर तक फुल है. एक्सेसिव है, बहुत ज़्यादा है. ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? अबंडेंट तो लिख लिया ना. हाँ लिख लिया बेटा अबंडेंट तो. इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है? कि वो चीज़ क्या है? भरी पड़ी है. मैम रिप्लीट रह गया. हाँ रिप्लीट है, राइट. बहुत ज़्यादा है. चलो अब अगर मैं इसी के नाउन फॉर्म्स की बात करूँ तो, कि कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा है तो नाउन फॉर्म्स में हम क्या बोलते हैं? नाउन फॉर्म्स में हम बोलते हैं प्लिथोरा. प्लिथोरा मीन्स बहुत ज़्यादा है. सरप्लस है, एक्सेस है, एबंडेंस है. हो गए थे 30 से तो ज़्यादा ही हो गए. तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा है. कॉर्न्यूकोपिया, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. डबल स्टार मगर ये लिखेगा, राइट. कॉर्न्यूकोपिया बहुत ज़्यादा है. ग्लट, किसी चीज़ का ग्लट है, बहुत ज़्यादा है. प्रोफ्यूजन, राइट. मिरियाड, बहुत ज़्यादा. नंबर ऑफ समथिंग. मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग्स. बाउंटी, बहुत ज़्यादा. ये सारे के सारे कौन से फॉर्म्स थे? ये सारे के सारे आपके नाउन. मतलब वो चीज़ कैसी थी? वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा. चलिए वापस आ जाते हैं. हम बात कर रहे थे gargantuan की, मतलब बहुत बड़ी है. इसके एंटोनिम्स: बहुत छोटी सी है, टाइनी है, स्मॉल है, माइन्यूट है, माइन्यूस्क्यूल है, लिलीपुशियन है. मतलब बहुत छोटी सी है, इत्तू सी है. तो कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट अपने कंधों पर ले लिया. गिरगैंटुइन प्रोजेक्ट ले लिया मीन्स बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट ले. नेक्स्ट वर्ड इज बॉम्बास्ट. बॉम्बास्ट का मतलब क्या है? कि आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो जिसमें बहुत बड़े 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 शब्द हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, लेकिन उनका मीनिंग बहुत ही ना के बराबर है. मतलब बहुत ही आपकी लैंग्वेज जो है दिखावे करने वाली है, मीनिंग वो थोड़ा बहुत ही है. ग्रैंडिलोक्वेंस, लोक्वा शब्द का मतलब क्या होता है? लोक्वा एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है स्पीच. तो आप बहुत बड़ी 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 बातें, हाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो. रिटोरिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आता है. रिटोरिक का मीनिंग होता है बहुत ही इंप्रेसिव स्पीच है आपकी. इंप्रेस करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, उसको बोलते हैं रिटोरिक. पॉम्पसनेस का मीनिंग होता है बहुत शो ऑफ कर रहे हो. एंड बहुत सिंपल हो, बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत प्लेन हो, बहुत नॉर्मल से हो. ह्यूमिलिटी है आपके अंदर. ह्यूमिलिटी इज व्हाट? ऐसे कोई शो ऑफ वो ऑफ नहीं है. तो स्पीच में बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, लेकिन उसमें रियल आइडियाज नहीं. मतलब स्पीच क्या थी? एक बार बेकार थी. अच्छा, किसी की स्पीच बेकार होती है तो क्या बोलते हैं उनसे? उसके लिए बड़ा एक प्यारा ईडियम होता है, ऑल टॉक एंड नो एक्शन. सिर्फ बातें बातें तो कर ली, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया. मतलब ये बातें कैसी थी? कोई सेंस की नहीं थी. नाम से ही समझ में आ रहा है. इसको एक और बोलते हैं बिग हैट नो कैटल. बड़ी सी हैट तो है आपके पास, लेकिन आपके पास कोई एनिमल्स नहीं. मतलब आपकी जो बात है वो सिर्फ दिखावे की है, उसके अंदर कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ शो ऑफ की बातें हैं आपकी. नो मीनिंग. उस उन बातों के अंदर कोई भी मीनिंग नहीं है. एक और वर्ड यूज करते हैं ना, अ बंच ऑफ बेलोनी. अब बंच ऑफ बेलोनी का मतलब क्या होता है? आपकी जो बातें हैं वो एकदम क्या है? नॉनसेंस है.
कोई फायदा नहीं है उन बातों का। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हो। फुल ऑफ हॉट एयर कह सकते हैं, राइट। फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब क्या है, आपकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन उन बातों के अंदर कुछ भी नहीं। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, लंबी लंबी फेंक रहे हो। इसको क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी ब्रैगिंग। एम्प्टी ब्रैगिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ आप फेंक रहे हो बट उसके अंदर कोई सेंस नहीं है। फेंकने का एक और इडियम क्या पढ़ा है हमने, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। अपनी शहनाई खुद बजा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, बोस्ट कर रहे हो, अपने बारे में बहुत अच्छा 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 बोल रहे हो, बट कोई फायदा नहीं है उस चीज़, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ इट। ड्रॉ अ लॉन्ग बो भी कहते हैं, राइट, वेरी गुड। ड्रॉ अ लॉन्ग बो का मतलब भी क्या है कि आप सिर्फ बोस्ट कर, आप सिर्फ लंबी लंबी फेंक रहे हो। हाँ, एक और एक बच्चे ने इडियम बोला, वेरी नाइस, पे लिप सर्विस। पे लिप सर्विस का मतलब भी क्या होता है कि आपका जो सपोर्ट है वो कैसा है, इनसिंसियर सपोर्ट है। आपने बोल दो दिया कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, उसको क्या बोलते हैं, पे लिप सर्विस। चलिए आगे आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज कैपिटुलेट। इसको आप याद कैसे कर सकते हो, आपने अपनी कैप उठा के नीचे रख दी, मतलब आपने सरेंडर कर दिया। तो कैपिटुलेट कर दिया, मी सरेंडर कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। टू सरेंडर, आपने सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, ईल्ड कर दिया, झुक गए, सबमिट कर दिया, आपने गिव इन कर दिया, झुक गए सामने वाले के आगे। एंटोनिम्स नहीं, आप तो वही रेजिस्ट कर रहे हो, उसके खिलाफ हो, डिफाई कर रहे हो उसके खिलाफ हो, अपोज कर रहे हो उसके खिलाफ हो, विथस्टैंड कर रहे हो, झेल रहे हो उसको, बट झुक नहीं रहे। तो आर्मी को सरेंडर करना पड़ा इतने महीनों की फाइटिंग के बाद। अगर सरेंडर करने की कुछ इडियम्स बताना मुझे। किसी इंसान ने अगर सरेंडर कर दिया तो क्या किया उसने, थ्रो इन द टावल। वेव भी बोलते हैं और रेज भी बोलते हैं ना, दोनों बोलते हैं। वेव या रेज द वाइट फ्लैग, थ्रो अप वंस हैंड्स, उस इंसान ने केव इन कर दिया है। गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट मरने के लिए भी बोलते हैं, क्या वो इंसान हार मान चुका है, मीन्स ठीक है मैंने जो किया वो, मतलब मैं तुम्हारे नीचे घुटने टेकता हूँ तुम्हारे आगे। क्राई अंकल, क्राई अंकल का मतलब क्या है कि आपने मान लिया है कि भाई मैं डिफीटेड हूँ, मैं ठीक है, एडमिट डिफीट कह सकते, ठीक है मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ। तो इन सब का मतलब क्या है कि आपने अपनी हार मान ली है, आपने सामने वाले के आगे क्या कर दिया है, सरेंडर कर। अच्छा, सरेंडर का ही एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड होता है, इसको बोलते हैं त्याग देना। कि आपने किसी चीज़ को अगर त्याग दिया है, त्याग देने का वर्ड क्या होता है, आपने उस चीज़ को एब्डिकेट कर दिया है। एब्डिकेट करने का मतलब क्या है कि जैसे राजा अशोक ने क्या किया था, अपना जो उनका जो क्राउन था वो त्याग दिया था, मतलब एब्डिकेट कर दिया था, रिनाउंस कर दिया था, रेलिंक्विश कर दिया था। इन सब का मतलब क्या होता है, गिव अप कर, कि अब मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेती, मतलब उन्होंने जिम्मेदारी पास कर, तो पास द बेटन, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, बहुत बार एग्जाम में आया है, डबल स्टार मार्क करेंगे। पास द बेटन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने वो काम क्या किया, किसी और को दे दिया, कि मैं इस चीज़ से अब गिव अप करता हूँ, मैं इस चीज़ को अब नहीं ले पाऊँ। अच्छा, हमने ट्रांसफ़र की बात करी है, तो दो वर्ड्स होते हैं, मुझे बताओगे, मुझे वो वर्ड्स एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे। एक की चलो हिंट देती हूँ, आ गए वैसे तो याद। एक होता है रेलीगेट और एक होता है डेलीगेट। किसमें ट्रांसफ़र होता है और किसमें डिमोशन होता है। रेलीगेट का मतलब होता है कि कोई इंसान मैनेजर था, अब आप उसको क्या बना रहे हो, सुपरवाइजर बना रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप जो है उसको एक लोअर पोजीशन पे लेके आ रहे हो, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, डिमोट कर रहे हो। जैसे प्रमोट होता है ना, उस ऐसे होता है डिमोट। डिमोट का मतलब क्या, असाइन अ लोअर पोजीशन, आप उसको एक लोअर पोजीशन दे रहे हो, उसको बोलते हैं रेलीगेट करना। डेलीगेट क्या होता है, आप सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हो अपनी रिस्पॉन्स, यार ये काम मैं नहीं कर रहा, ये काम तुम कर लो।
इसका मतलब होता है डेलीगेट कर। तो डेलीगेट और रेलीगेट में सबको डिफरेंस आई होप पता है। ये वर्ड्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं। दोनों ही वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बोथ दी वर्ड्स आर वर्ब्स। दोनों के दोनों शब्द आपके क्रियाएं हैं। समझ आ रही है वोकैबुलरी? मजा आ रहा है पढ़ने में? चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बाउंटीफुल। बाउंटीफुल तो अभी पढ़ा था, बहुत ज्यादा ना। एडजेक्टिव है, कोई चीज क्या है? बहुत ज्यादा है। अबंडेंट है, जनरस है, प्लेंटीफुल है, हद से ज्यादा है। अबंडेंट है, प्लेंटीफुल है, जनरस इंसान वैसे जनरली क्या होता है? काइंड होता है, कंपैशनेट होता है। एंटोनिम स्केयर्स है, बहुत ही ना के बराबर है भाई। मीगर है, बहुत ही कम है। लिमिटेड है, बहुत ही कम है। मतलब वो चीज़ बहुत ही कम है। स्पार्स है। स्पार्स शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? डेंस नहीं है, मतलब कम कम है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं है। तो फार्मर्स को अच्छा खासा इस बार हार्वेस्ट मिला, मतलब अच्छी खासी खेती बाड़ी से उनको आउटपुट मिला। नेक्स्ट वर्ड इज लाइसेंशियस। सबसे पहले तो देखो लास्ट में OUS लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। लाइसेंशियस लोग क्या होते हैं? बहुत ही खराब लोग होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, लैकिंग मॉरल रिस्ट्रेंट, मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं होता इन लोग। बहुत ही इमोरल लोग होते हैं। इमोरल हैं, डिबॉश्ड हैं, डिजल्यूट। डिजल्यूट का मतलब भी क्या है? बहुत गलत लोग होते हैं, मतलब कोई मॉरल वैल्यूज फॉलो नहीं होती है, किसी के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। डिबॉश्ड का मतलब क्या होता है? बहुत गलत गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ सिनोनिम्स करते हैं ऐसे नेगेटिव वर्ड्स के। एक वर्ड आता है ल्यूड। ल्यूड का मतलब क्या होता है? वो चीज़ बहुत ही वल्गर है, बहुत ही खराब है, ऑब्सीन है। कभी कभी आता है ना इस मूवी के अंदर ऑब्सीन जो कंटेंट है वो बच्चों के लिए नहीं है। तो ऑब्सीन वल्गर का मतलब क्या होता है? बहुत ही खराब। फिर एल से ही एक और वर्ड होता है लैशवियस। लैस्किवियस। लैस्किवियस वर्ड का मतलब भी क्या होता है? वही जो चीज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लस्टफुल है। लेकिन सेडक्टिव भी बोल सकते हैं, मतलब जो अट्रैक्ट कर रही है बट गलत तरीके से अट्रैक्ट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लैस्किवियस। अच्छा, फिर एक वर्ड आता है प्रोमिस्क्यूअस। प्रोमिस्क्यूअस किस इंसान को बोलते हैं? ऐसा इंसान जो एक टाइम पे 3-4 लोगों से डेट कर रहा हो, या एक टाइम पे 3-4 पार्टनर्स को मेंटेन कर रहा हो। ऐसे इंसान को आप क्या बोलते हो? ऐसे इंसान को बोलते हो प्रोमिस्क्यूअस। मीन्स हैविंग मेनी पार्टनर्स एट द सेम टाइम, किसी एक को लेके कमिटेड ना हो। तो बोलते हैं प्रोमिस्क्यूअस। एक इसी के जैसा वर्ड होता है फ्लैंडरर। फ्लैंडरर का मतलब भी वही होता है, अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप। एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व है एक टाइम पे। सच अ पर्सन इज व्हाट? फ्लैंडरर। फ्लैंडरर मीन्स अ पर्सन हु हैज मैनी सेक्सुअल रिलेशनशिप। जिस इंसान के बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप है, उसके पास कोई इमोशंस नहीं है, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है वो, बट रिलेशनशिप्स मेंटेन करके चल रहा है। सच अ पर्सन इज व्हाट? सच अ पर्सन इज। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं। इन तीन का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव था, और ये वाला जो वर्ड था ये आपका नाउन। चलिए वापस आ जाते हैं। एंटोनिम्स, भाई बहुत मॉरल हो आप, बहुत वर्चुअस हो, सही काम करते हो, बहुत डिसेंट। आजकल इसको बोलने लग गए, डिसेंट को बोलने लग गए ग्रीन फ्लैग। तो वो इंसान बहुत डिसेंट है, मतलब कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर। तो नोवेल दिखाती है कि उस एलिट, एलिट मीन्स हाई क्लास, उस हाई क्लास इंसान का जो लाइफस्टाइल था वो कैसा था, कैसे लाइसेंशियस लाइफस्टाइल था, कैसे वो कितने ज्यादा गलत काम करता था। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज मीन्स आज से तू बाहर, मीन्स तू मेरे ग्रुप का हिस्सा ही नहीं है, मैं तुझे बाहर करता हूँ, ऑस्ट्रासाइज करता हूँ। सोसाइटी से ऑस्ट्रासाइज कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम अ ग्रुप और सोसाइटी। एक्सक्लूड कर दिया, शन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, एक्सपेल कर दिया, बैनिश कर दिया। बैनिश इज व्हाट? देश निकाला कर दिया, कि आज से तू मेरे ग्रुप का, मेरी कंट्री का हिस्सा नहीं है। एंटोनिम्स अपना लिया। पहले अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान और काजोल को कभी खुशी कभी गम में ऑस्ट्रासाइज कर दिया था। फिर उसके बाद
ऋतिक रोशन की वजह से उनको एक्सेप्ट भी कर लिया था, एम्ब्रेस कर लिया था, अपना लिया था, इंक्लूड कर लिया था, वेलकम कर लिया। तो कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि वो उन लोगों को निकाल देगी जिन लोगों ने रूल्स को तोड़ा है। कम्युनिटी ने क्या डिसाइड किया कि वो लोग क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अगले वर्ड पे आते हैं बिजार। बिजार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार मार्क करने कर लो। इसकी स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम्स में आ जाती है, सिंगल जेड होता है, डबल आर होता है, बहुत ध्यान से देखना। बिजार, बिजार मीन्स अजीब, वो इंसान कितना अजीब सा है ना, कितना बिजार है। एडजेक्टिव, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, बहुत ही अलग अजीब सा है। स्ट्रेंज है, वियर्ड है, पेक्यूलियर है, मतलब बहुत ही अजीब सा है, ऑड है, नहीं समझ में आ रहा कैसा सा है। हाँ, क्वर्की कह सकते हैं, राइट, वेरी गुड। क्वर्की है, क्वियर है, आउटलैंडिश है, अजीब सा है। इसेंट्रिक कह सकते हैं, वेरी नाइस, इसेंट्रिक है, अजीब सा है। नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, कन्वेंशनल है, जैसे चलता जा रहा है वैसा ही है। तो हर कोई शॉक हो गया, इतना अजीब सा जो इंसिडेंट हुआ उससे क्या हो गया, हर कोई शॉक हो गया कि ये हुआ तो हुआ क्या, इतना अजीब सा कोई चीज कैसे। नेक्स्ट वर्ड इज इंक्विजिटिव। बच्चे जो होते हैं ना बहुत इंक्विजिटिव होते हैं। इंक्विजिटिव मीन्स क्यूरियस, उनको जानने की जिज्ञासा बहुत होती है कि ये क्यों होता है, मम्मी तारे क्यों चमकते हैं, आसमान में तारे क्यों हैं, बोलो ना। मीन्स क्यूरियस हो आप। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्ट। तो क्यूरियस हो और ईगर हो बहुत कुछ जानने के लिए। क्वेश्चनिंग, इंक्वायरिंग, हर चीज पे सवाल उठाते हो, हर चीज के ऊपर पूछते हो कि क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। एंटोनिम्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंटरेस्ट नहीं है। एपेथेटिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड में डिफरेंस बता सकते हो? अनइंटरेस्टेड एंड नेक्स्ट वर्ड इज डिसइंटरेस्टेड। दोनों वर्ड्स में फर्क क्या है? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार फिलर का कि कोर्ट को जो मैटर वो सुन रहा है उसमें क्या होना चाहिए। कोर्ट शुड बी डैश इन द मैटर, जो मैटर सुन रहा है। अनइंटरेस्टेड का मीनिंग है नॉट इंटरेस्टेड। कोर्ट को नॉट इंटरेस्टेड तो नहीं होना चाहिए, कोर्ट को पार्शियल नहीं होना चाहिए। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है नॉट पार्शियल, एक तरफा नहीं होना। दोनों ऑप्शंस थे, तो आंसर वाज डिसइंटरेस्टेड। ये क्लार्ट एग्जाम में क्वेश्चन है, तो कोर्ट को क्या होना चाहिए, डिसइंटरेस्टेड होना। तो अनइंटरेस्टेड मीन्स नॉट इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड मीन्स पार्शियल नहीं, आप एक तरफा नहीं। तो उसका जो इंक्विजिटिव नेचर था, वो हर चीज़ को जो जानना चाहती थी, इसकी वजह से वो एक बहुत ही अच्छी जर्नलिस्ट बन। अच्छा, क्यूरियोसिटी का ना एक बड़ा प्यारा ईडियम है, बहुत बार एग्जाम में आता है, क्यूरियोसिटी किल द कैट। क्यूरियोसिटी ने बिल्ली को मार दिया। इस ईडियम का मतलब क्या होता है कि आप इतने क्यूरियस हो जिसकी वजह से मुश्किलों में फंस गए। मीन्स आपको चीज़ें इतनी सारी जाननी थी कि आप प्रॉब्लम में फंस गए। मीन्स क्यूरियोसिटी कैन लीड टू ट्रबल। क्यूरियोसिटी आपको प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ला सकती है। चलिए आ जाते हैं आज की स्टोरी पे। द क्यूरियस माइंड, ये भी जानना है मुझे, ये भी जानना है, जिसने हर बैरियर को तोड़ दिया, हर ऑब्स्ट्रक्शन को। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ जी, 6000 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द सेशन राइट नाउ। तो 6000 लाइक्स तुरंत के तुरंत हो जाने चाहिए। सभी लोग तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक कर देंगे, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ है सेशन को। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। आज की कहानी है मानव। तो मानव की कहानी पढ़ने के लिए सभी लोग तैयार? चलिए, तो मानव की कहानी में आज क्या है पढ़ते हैं। मानव एक बहुत ही इंक्विजिटिव स्टूडेंट था, बहुत जिज्ञासा थी उसके अंदर। वो एक छोटे से टाउन से था। इंक्विजिटिव मीन्स क्यूरियस बच्चा था, जिसने कभी भी फेलियर को ना खुशी से एक्सेप्ट नहीं किया था। ब्लिथली मीन्स केयर फ्री, ऐसे बिना चिंता के एक्सेप्ट नहीं किया था। क्योंकि हर डिफीट, जब भी वो हारता था ना, वो ऐसे बहुत ज़्यादा
फियर फ्री नहीं हो जाता था, वो अपने आप से सवाल पूछता था, यार मेरा मकसद क्या है, मेरा डिसिप्लिन में कितना फॉलो कर रहा हूँ, मेरा फ्यूचर क्या है। लोग जो हैं उसके आसपास के, उसके ड्रीम्स को अजीब समझते थे। बिजार मीन्स अजीब सा ड्रीम है उसका। स्पेशली तब जब उसने बोला कि उसको इतना टफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना है, और हालांकि उसके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं थे। एक उसके अंदर क्या था, एक अनवांटेड लेवल का कॉन्फिडेंस। अनवांटेड में जो अनयूजुअल है, नॉर्मल नहीं है, और कोई भी पावरफुल बैकग्राउंड नहीं था कि उसको सपोर्ट। उसकी जर्नी ईजी नहीं थी, सिलेबस बहुत ज़्यादा गरगांटुआन था, मतलब ह्यूज था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे क्लासमेट्स उसको डिस्करेज करते थे, बड़ी 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 बातें, बम्बास्ट मीन्स बहुत इन्फ्लेटेड बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें, पर उनका कोई सेंस नहीं है। वो कहते थे कि सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को ही मिलती है जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। लेकिन मानव ने ना हार नहीं मानी, कैपिटुलेट नहीं किया, मतलब सरेंडर नहीं किया डर के आगे। उसने हर इंसल्ट को अपना ईंधन बनाया, फ्यूल बनाया, और हर साइलेंट नाइट को उसने प्रिपरेशन किया। कुछ लोगों ने तो उसको बाहर भी करने की कोशिश करी सोसाइटी से, क्योंकि उसने टाइम वेस्ट करने से मना कर दिया इन लाइसेंशियस डिस्ट्रैक्शंस। लाइसेंशियस मीन्स जो कि बहुत ही गलत है, इमोरल और मीनिंगलेस प्लेजर्स में। फिर भी वो फोकस रहा, उसने विश्वास था कि डिसिप्लिन लाइफ जो है स्टार्टिंग में हो सकता है अकेले लगे, लेकिन वो पेशेंस के साथ पावरफुल हो जाती है। धीरे धीरे उसके हार्डवर्क ने उसको बहुत है, बाउंटीफुल मीन्स एम्पल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, उसके स्कोर इंप्रूव हुए, कॉन्फिडेंस वापस आया, और वो लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे थे वो उसकी तारीफ करें। फाइनल डे में सिलेक्शन लिस्ट में मानव का नाम आ गया। उसको समझ में आ गया कि चीज़ों को जानने की जिज्ञासा, करेज और कंसिस्टेंसी हर बैरियर को तोड़ सकती है, नो मैटर कितनी भी स्ट्रेंज बिगिनिंग्स लगे। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमने पढ़े। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप रिजेक्शन को डिफीट कर सकते हो, प्रेशर को, फियर को। सक्सेस उन्हीं लोगों की आती है जो डिफिकल्टीज के आगे सरेंडर करने से मना कर दे। पता है, आप लोग सोचते होंगे कुछ कुछ बच्चे कि मैम ये सेम सी स्टोरी रोज क्यों लाती है, कि कंसिस्टेंटली पढ़ो, हार मत मानो, फियर के आगे झुको मत, डिटर्मिनेशन लेके आओ। मैम सेम सी स्टोरी क्यों लाती है? पता है मैं सेम सी स्टोरी क्यों रोज लेके आती? मैं कोई बात एक बार बोलूंगी, हो सकता है आपके अंदर इम्पैक्ट पड़े या ना पड़े, लेकिन अगर कोई बात मैं रोज रोज बोलूंगी तो आपके ऊपर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। जब आप गिव अप करने जा रहे होंगे ना, तो आपको मेरी याद आएगी, आपको ये स्टोरी की याद आएगी। जब आपके सामने फेलियर आएगा ना, आपको ये स्टोरी याद आएगी। जब आपके मन में अपने आप को लेके डर पैदा होगा ना, फियर पैदा होगा ना, आपको ये स्टोरी याद आएगी। तो मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, और वो इकलौता मकसद क्या है कि जब भी मन में डर आए, जब भी आप डिमोटिवेट हो, जब भी फेलियर आए, जब भी प्रेशर आए, आपको ये स्टोरी याद आए और आप गिव अप ना करें। ये सारे के सारे वर्ड्स आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। पहला वर्ड क्या है? एस्केटिक। एस्केटिक में जिसने दुनिया त्याग दी है, जिसको कोई मटेरियल प्लेजर नहीं चाहिए, जिसको कोई सामान, मटेरियलिज्म से वो बहुत दूर है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? एस्केटिक, जो कंफर्ट से दूर है। यूशुरर, इसका मतलब क्या है? जिसने क्या किया है, पैसा बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो यूशुरर। इसका ना प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना, यूजर है या यू, एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे। इसका मतलब क्या होता है? जिसने बहुत ही ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या दिया हुआ है? पैसा दिया हुआ है। अच्छा, ये वर्ड किसके जैसा है? ये वर्ड है यूसर्प के जैसा। यूसर्प वर्ड का मतलब समझते हो? कि आपके पास वो चीज का हक नहीं था, बट आपने वो चीज छीन ली, यूसर्प कर लिया। इसका मतलब क्या है? कि आपने उस चीज का कंट्रोल ले लिया, जो चीज आपके हक की भी नहीं थी। यू डिड नॉट हैव अ राइट, नॉट हैव अ राइट, फिर भी आपने उस चीज का कंट्रोल ले लिया, मतलब उस चीज को छीन लिया। नेक्स्ट वर्ड इज वर्बैटिम। वर्बैटिम मीन्स जैसा का जैसा बोला गया है, वर्ड टू वर्ड सेम है। जो मैम ने बोला है और जो ये बुक है, इसका वर्ड टू वर्ड सेम है, एक एक शब्द सेम है, दैट मीन्स वर्बैटिम, एग्जैक्टली एज इट वॉज स्पोकन ऑन इट। शीथ, शीथ का मतलब क्या होता है? जो कवर होता है, किसी भी चाकू का या तलवार का जो कवर होता है,
उसको क्या बोलते हैं, शीत। फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं, रन अवे फ्रॉम, भाग गए आप, एस्केप कर गए। अच्छा, शादी करने के लिए कोई जो भाग जाता है अपने घर से, उसको क्या बोलते हैं, शादी करने के भागने को इलोप करना। रन डाउन, आप ढूंढ रहे हो, ट्रेस कर रहे हो, तो क्या तुमने नंबर्स को ढूंढा जो मैंने तुमको बोले थे, ट्रेस किया। रन फॉर, कैंपेन चल रहा है सरकार के लिए, सरकार के इलेक्शन के टाइम पे कैंपेन चल रहा है, या आप किसी पोजीशन के लिए लड़ रहे हो। रन फॉर, ही इज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए कैंपेन कर रहा है। रन इनटू, कल भी पढ़ा था। रन अक्रॉस भी था, मीन्स अचानक से आपको कोई इंसान मिल गया, दैट मीन्स यू रन इनटू दैट पर्सन, आप उस इंसान को अचानक से मिल गए। रन अक्रॉस भी पढ़ा था और रन इनटू भी पढ़ा था। इडियम्स पे आ जाते हैं, आज हम ब्लैक कलर के इडियम्स करने वाले हैं। सभी लोग वोकैब प्रोडिजी पढ़ रहे हो ना, उसमें ये सारे इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारे के सारे दे रखे हैं जो मैं करवा रही हूँ यहाँ। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो कलर वाले इडियम्स दे रखे हैं, ब्लैक कलर, रेड कलर, येलो कलर, तो कलर वाले इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक डे, सब कुछ खराब हो रहा है यार। द न्यू ब्लैक, आजकल ये बहुत फैशनेबल है, ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंडी है। ब्लैक एज सिन, बहुत ही गंदा है। ब्लैक थॉट्स, डिप्रेसिंग थॉट्स, ब्लैक जनरली नेगेटिव वर्ड है। पुट समथिंग डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, क्लियरली आपने उस चीज को लिख दिया। तो कोई चीज क्लियर है मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में है, अगर कोई चीज ग्रे है मतलब अनक्लियर है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं। चलो, ये स्टोरी आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे, इंग्लिश विद निमिषा मसल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ शेयर हो जाएगा। अब आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार मुझे थम्स अप दे देंगे, लाइक कर देंगे। जितने लोगों को मेरे इंग्लिश बैचेस ज्वाइन करने हैं, प्रोफेशनल बैच को लेकर डाउट है, मैं एकदम लास्ट में हैंडल करूंगी कि कैसे कैसे आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। अभी 60% का डिस्काउंट भी चल रहा है, उस चीज़ के बारे में मैं एकदम लास्ट में बताऊंगी सेशन। परफेक्ट स्टॉर्म, परफेक्ट तूफान। इलिसिट मीन्स इलीगल, इलीगल जो शराब का व्यापार चल रहा है इंडिया में, उसके बारे में ऑथर बात करें। चलो, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चले, ऑथर क्या कह रहे हैं। इंडिया हैज सफर्ड, इंडिया ने झेला है। मल्टीपल मीन्स बहुत सारी, मास मीन्स बहुत ज्यादा ज्यादा डेथ हुई है। किसकी वजह से, इलिसिट, इलीगल एल्कोहल, लिक्विड इज एल्कोहल, शराब कंज्यूम करने की वजह से। तमिलनाडु में, गुजरात में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, असम में और महाराष्ट्र में बहुत लोगों की डेथ हो गई है। ये जो मालवानी इंसिडेंट हुआ था 2015 में, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मर गए थे, इसने प्रॉम्प्ट किया था, प्रॉम्प्ट मीन्स एनकरेज किया था कि जो ऑफिशियल प्रोमिसेस की वादा किया जाए, सरकार ने वादा किया था कि सिस्टमिक रिफॉर्म, रिफॉर्म मीन्स चेंज, कि सिस्टम में बदलाव लेके आया जाएगा, जो कभी भी मटेरियलाइज नहीं हुआ, कभी भी पूरा नहीं हुआ। तो वादा तो किया था कि हम बदलाव लेके आएंगे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। नीदर देयर नॉर एल्सवेयर, ना ही वहां पे ये वादा पूरा हुआ, ना ही कहीं और पे ये वादा पूरा हुआ। पुणे पिंपरी चिंचवाड़ ट्रेजेडी, अब ये जो ट्रेजेडी हुई थी ये अनफोल्ड हुई, अनफोल्ड में सामने आई पिछले हफ्ते, विद मोर देन अ डजन, 12 से ज्यादा विक्टिम्स थे, 12 से ज्यादा लोग की मौत हो गई। वर्किंग क्लास बैकग्राउंड में थे, गरीब नेबरहुड्स में, गरीब जगहों पे। प्रिलिमिनरी मीन स्टार्टिंग की, शुरुआत की इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया, सामने लेके आया है, क्या सामने लेके आया है,
अब बेटर देन मीन्स अच्छा, किससे ज्यादा अच्छा, अब बेटर देन एडहॉक सप्लाई चेन। अब एडहॉक क्या होता है, एक तरीके से एक फ्रेज है, मतलब इंग्लिश का वर्ड नहीं, इसको हम फॉरेन वर्ड कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने ना अपने मतलब कोई प्लानिंग नहीं की, अनप्लान्ड कह सकते हैं। मतलब जिस चीज को लेके बहुत ज्यादा आपने सिस्टम नहीं बनाया है, बहुत फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल सा कह सकते हैं, इनफॉर्मल इज द बेटर वर्ड। तो एक सप्लाई चेन ऐसा किया, सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है कि सामान कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, पूरा का पूरा सप्लाई चेन का पार्ट होता है। विद इंडस्ट्री ग्रेड मेथनॉल, तो जो इंडस्ट्री में जो यूज होता है मेथनॉल, मेथनॉल एक कंपाउंड का नाम है। तो ये जो इंडस्ट्री वाला जो मेथनॉल है, जो कि टॉक्सिन है, जो कि जहर है, तो हुआ होता क्या है बेसिकली, इस एल्कोहल में ना ये एथनॉल सॉरी मेथनॉल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी ट्रेजेडीज होती हैं। तो ये जो टॉक्सिन है, ये जो जहर है, किसके पीछे, ज्यादातर हूच ट्रेजेडीज के पीछे। हूच का मतलब क्या है, अल्कोहल, जो चीप अल्कोहल होता है उसको बोलते हैं हूच। तो जितनी भी ये डेथ्स हो रही हैं, इनके पीछे कारण क्या है, इनके पीछे कारण है ये मेथनॉल। और ये कहाँ से आता है, ब्रॉड फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, ये स्टेट के बाहर से आता है, और इसको मिक्स किया जाता है एथनॉल के साथ। तो मेथनॉल और एथनॉल इन दोनों को मिक्स करते हैं, जिससे कि एक बहुत ही हाईली पावरफुल, पोटेंट मीन्स पावरफुल शराब बन जाती है। द डिमांड फॉर लाइसेंस्ड एल्कोहल, अब जो लाइसेंस वाला एल्कोहल होता है उसमें सरकार बहुत टैक्स लगाती है। अब इतना टैक्स गरीब लोग तो नहीं दे सकते, इतनी महंगी शराब गरीब लोग तो नहीं खरीद सकते। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, जो लो इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो इलीगल लिक्वर खरीदने लग जाते हैं। तो बेसिकली पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, पूरा पैराग्राफ कह रहा है कि भाई डेथ लोगों की मेथनॉल की वजह से होती है, क्योंकि मेथनॉल बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। शराब बनाने के लिए मेथनॉल और एथनॉल को मिक्स किया जाता है, और ये चीज़ इलीगल अल्कोहल में जाती है। क्यों, क्योंकि लीगल अल्कोहल के लिए सरकार का बहुत टैक्स होता है, जिसकी वजह से वो शराब बहुत महंगी हो जाती है। तो जो लोग सस्ती शराब ढूंढते हैं, वो कौन सी शराब पे चले जाते हैं, वो इलिसिट लिक्विड पे चले जाते हैं, जिसमें बहुत टॉक्सिन होता है, बहुत जहर होता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर डेथ्स हो जाती है। समझ आ रहा है सभी को? चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, एडिंग इंडस्ट्रियल मेथनॉल, जब आप मेथनॉल ऐड करते हो तो इंक्रीज हो जाता है बैच वॉल्यूम, मतलब बहुत ज्यादा अल्कोहल बन जाता है, और ना के बराबर कॉस्ट होती है। मतलब मेथनॉल बहुत सस्ता होता है, तो मेथनॉल डालने से अमाउंट भी बढ़ जाता है और पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। ड्रामेटिकली मीन्स बहुत ज्यादा, तो इससे लोगों का क्या हो जाता है, प्रॉफिट इंप्रूव हो जाता है। मेथनॉल डालने से क्या होता है, सस्ती हो जाती है। हालांकि कुछ लोग, जो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिन लोगों के ऊपर जांच चल रही है, उन्होंने ये भी बोला है, जब उनके उससे क्वेश्चनिंग की गई, जब उनसे सवाल पूछे गए, तो उन्होंने बोला है दैट इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ रेगुलर वेंडर्स, कि जो रेगुलर वेंडर्स हैं, जो रोज सप्लाई करते हैं, शराब बेचते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो अपने कस्टमर्स को पॉइजन करे। क्यों करे भाई कोई पॉइजन, क्यों जहर देगा अपने कस्टमर को कोई। तो लोगों ने क्या बोला कि नहीं भाई, जो रेगुलर वेंडर्स हैं वो नहीं चाहते जहर देना। नंदलेस, इस सब के बावजूद भी, सच ऑपरेशंस, ऐसे जो काम चलते हैं, आर टिपिकली मीन्स नॉर्मली सेमी विजिबल लोकल इकोनॉमीज, ये क्या होती है, ये मतलब थोड़ा बहुत तो दिखती है सरकार को भी, दैट गेट बाय ऑन टॉलरेंस, मतलब क्या किया रहता है, इनको चलने दिया जाता है। गेट बाय ऑन टॉलरेंस का मतलब क्या है, कि इनको झेल लिया जाता है, मतलब चलने दिया जाता है, ये छुप के नहीं चलती है। सबको पता है कि इलीगल शराब मिलती है, ऑफिशियल्स को भी पता है इलीगल शराब के ठेके होते हैं, शराब में मिलती है। तो
सीक्रेसी नहीं होती है, कि बस टॉलरेट कर ले जाते हैं कि चलो ठीक है ये भी चलने दो। एंड सो एलिगेशंस, तो जो इल्जाम लगे हैं कि पुलिस और लोकल एलिगेशंस मीन्स इल्जाम, एक्यूजेशंस, जो इल्जाम लगे हैं कि पुलिस और जो लोकल अथॉरिटीज है वो भी कॉम्प्लिसिटी मीन्स उनकी भी मिली भगत है, वो भी मिली हुई है, इन इल्जामों को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अर्ली एनफोर्समेंट, शुरुआत में ही भाई चीजों को लागू करवा दो। फॉलोइंग मोस्ट डेडली इंसिडेंट्स, इतने ज्यादा डेडली मीन्स जानलेवा, पैटल, इतने ज्यादा जानलेवा जो इंसिडेंट्स हुए, उसमें अर्ली एनफोर्समेंट में क्या होता है कि हम अरेस्ट कर देते हैं रिटेल वेंडर, तो जो इंसान वो शराब बेच रहा था उसको अरेस्ट कर ले जाते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन होती है अपस्ट्रीम सप्लायर्स में, अपस्ट्रीम मीन्स जो शुरू ऊपर से सप्लाई कर रहे थे, तो जो लोग सप्लाई कर रहे थे उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, जो शराब बेच रहा था उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड एलिजिड किंग पिंस, और एलिजिड का मतलब क्या होता है, इंजाम लगाया जाता है, किसके ऊपर इंजाम लगाया जाता है, किंग पिंस के ऊपर। अब किंग पिन कौन होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें क्या है, किंग मीन्स जो राजा है, मतलब जिसके अंडर वो सारा का सारा काम चल रहा है, जो मेन पर्सन है उसके ऊपर इंजाम लगाया जाता है। तो सर पुलिस क्या करती है, जो बेचने वाला है उसको अरेस्ट कर लेती है, जो सप्लायर होता है उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है, और जो सबसे पावरफुल इंसान है जिसका पूरा का पूरा क्या बोल सकते हैं साम्राज्य है, उसके ऊपर भी इंजाम लगाया जाता है। लेकिन ये सब चीजें क्या प्रूव होती है, अनइवन प्रूव होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम होती है, इन सबसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, इनकॉन्क्लूसिव होती है, मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इंडीड, बेशक ये जो ट्रेजेडीज हैं ये बार बार होते हैं, रिकर मीन्स रिपीट होती है, ये ट्रेजेडीज रिपीट होती है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ फैक्टर्स में बहुत सारे कारण होते हैं जो बार बार एक साथ आ जाते हैं। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा रेगुलेटरी गैप सरकार की तरफ से सबसे बड़ी कमी क्या है कोशिशों में, कि क्या है कि टू ट्रैक मेथनॉल डाउनस्ट्रीम, कि मेथनॉल जो है डाउनस्ट्रीम मींस वेंडर तक कैसे पहुंच रहा है। तो सबसे ज्यादा जो कमी है इस मेथनॉल को देखने में कि ये ऊपर से नीचे किस सप्लायर के थ्रू किस वेंडर तक कैसे पहुंच रहा है, इन सब में इतनी बड़ी कमी क्या है, इतनी बड़ी कमी क्या है, इज हाउ इजीली, कि कितनी आसानी से ये क्या हो जाता है, पिल्फर हो जाता है। पिल्फर का मतलब क्या होता है, वैसे पिल्फर का मतलब होता है छोटी छोटी चीजें चोरी करना, तो जो इंसान छोटी छोटी चीजें चोरी करता है उसको बोलते हैं पिल्फर करना। तो जो मेथनॉल है वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, वो लिक्वर के लिए नहीं होता है, शराब के लिए नहीं होता है, ये बात क्लियर है, क्योंकि मेथनॉल बहुत जहरीला होता है, उसको सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज में ही यूज किया जा सकता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, शराब के ठेके वाले या जो सप्लायर्स होते हैं क्या करते हैं, ये वहां से चोरी करते हैं, पिल्फर मीन्स चोरी करते हैं, इंडस्ट्रीज से उसको चोरी करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज में नहीं लेके आते और उसको डाइवर्ट कर देते हैं, मूव कर देते हैं शराब बने। तो इस चीज को ढूंढ पाना, सरकार इस चीज को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है, ये सरकार के अंदर कमी, क्यों ये मेथनॉल को मिक्स कर दिया जाता है जो कि जहरीला होता है लोगों की शराब में, जिसकी वजह से हर साल इतनी ज्यादा ट्रेजेडीज होती। क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट विक्टिम्स, जिन लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, जिन लोगों की डेथ हुई वो कौन है, डेली वेज लेबरर्स जो रोज कमाते हैं खाते हैं। और जो स्कॉलर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने क्या बोला है कि जो फिजिकल टॉल है, मतलब इतनी ज्यादा मेहनत लगती है, टॉल का मतलब यहाँ पे क्या है, एफर्ट, कि वो मैनुअल लेबर करके आते हैं, वो पूरे पूरे दिन मेहनत करके आते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, इसकी वजह से वो चाहते हैं कि मुझे ना रात को थोड़ा सुकून मिल जाए। तो वो उनको क्या डिमांड होती है, चीप रिलीफ की, मुझे सुकून मिल जाए, सस्ता भी मिल जाए, जिसकी वजह से, और साथ के साथ इकोनॉमिक प्रिकैरिटी भी है। प्रिकैरिटी का मतलब क्या होता है
वैसे प्रिकैरिटी का मतलब होता है रिस्की, रिस्क। यहाँ पे मतलब क्या है कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो महंगी शराब खरीद सके, इकोनॉमिकली वो कमजोर है। प्रिकैरिटी का मतलब है वीकनेस कह सकते हो। तो वो लोग के पास पैसा भी नहीं होता है और उनको रिलीफ भी चाहिए होता है, पूरे दिन मेहनत करके आए हैं, और फिर एक एडिक्शन भी हो जाता है, शराब पीते पीते एडिक्शन भी हो जाता है। तो ये सब चीजें आउटवे कर देती हैं। आउटवे का मतलब क्या है, बढ़ जाता, एक्सीड कर देती है। द वेरीनेस, वेरीनेस मीन्स कि वो उतना केयरफुल नहीं हो पाते हैं। पॉइजन सब्सटेंस है, तो वो सबको पता है कि शराब पीने से डेथ हुई, बहुत बार जहरीले सामान आ जाते हैं, सबको पता है शराब पीने से बीमारियां होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी लोग जाके शराब पीते हैं। क्यों पीते हैं लोग जाके शराब? क्योंकि उनको लगता है कि मुझे ना थोड़ा सुकून मिल रहा है, थोड़ा सस्ता सुकून मिल रहा है, फिर एडिक्शन भी हो जाता है। इसकी वजह से लोग उस शराब को नहीं रोक पाते। सम ऑफ द विक्टिम्स, कुछ जो विक्टिम्स थे जिन लोगों की डेथ हुई, वो जनरली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से, मतलब गरीब कम्युनिटीज से हैं। तो जो सस्टेन, सस्टेन मीन्स लगातार, कॉन्टिन्यूस, जो पॉलिटिकल विल है, इच्छा है, सरकार की जो इच्छा है, विल मीन्स इच्छा, नीडेड टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स, कि सरकार को जो अपने अंदर इच्छा लेके आनी चाहिए थी जिससे कि बदलाव आए। बेटर मेथनॉल अकाउंटिंग हो कि मेथनॉल कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस चीज में यूज हो रहा है, इसके ऊपर पूरा पूरा अकाउंटिंग हो। अफोर्डेबल अल्कोहल ऑल्टरनेटिव्स, की सरकार उन लोगों को अफोर्डेबल अल्कोहल भी दे। रिक्वायर टू ब्रेक द साइकिल, जो कि जरूरी था सरकार की एंड से, जिससे कि जो साइकिल बन गई है डेथ की, ये टूटे, ये कमी है। तो सरकार के अंदर इच्छा ही नहीं है कि वो चीजों को ठीक करे। सरकार इच्छा क्यों नहीं है सरकार के अंदर इच्छा? क्योंकि जितने भी विक्टिम्स हैं वो गरीब है। इन 2024 एनालिसिस, 2024 में एक जांच हुई, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने पता लगाया कि जो हायर प्राइसेस है, इतनी महंगी है लीगल शराब, इसकी वजह से जो पुअरेस्ट कंज्यूमर्स है, जो गरीब लोग हैं, वो इलीगल मार्केट की तरफ चले जाते हैं शराब लेने के लिए, जो लगभग लगभग 40% है अल्कोहल कंजम्पशन। मतलब इंडिया में अल्कोहल कंजम्पशन इतना होता है, 40% तो ये इलीगल शराब ही पी जाती है। लाइक वाइज, सिमिलरली, चलो कुछ काम भी किए, बिहार में बैन लग गया शराब के ऊपर, गुजरात में बैन लग गया, ये इसने डिफ्लेक्ट मीन्स मूव कर दिया, इसने मार्केट को मूव किया क्रिमिनल सिंडिकेट्स की तरफ। फिर क्या हो गया, ग्रुप, सिंडिकेट्स मीन्स ग्रुप्स, क्रिमिनल ग्रुप्स बन गए, जहां पे क्वालिटी कंट्रोल तो वो करते ही नहीं था, उनकी मर्जी है क्वालिटी कंट्रोल करना ही नहीं करना है, और नजर रखना तो बहुत ही खराब था। ओवरसाइट इज पुअर, मतलब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि शराब कैसे बन रही है, क्या बन रही है, क्या कस्टमर को मिल रहा है। फाइनली लीगल रिव्यूज, तो जितनी भी रिव्यूज आए हैं, उन्होंने क्या कंक्लूड किया है कि जो बड़ी मछली है, मतलब जो इंसान इस पूरे व्यापार को चला रहा है इलीगल शराब के, वो तो पकड़ा जाता नहीं है, और जिन लोगों को पकड़ा जाता है उनके उनको जेल नहीं होती है। तो जब तक इंप्रूवमेंट्स नहीं होंगे, जब तक सरकार के रूल्स रेगुलेशंस में कमियां रहेंगी, लूप होल्स में कमियां रहेंगी, जब तक रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, एनफोर्स नहीं किया जाएगा, लागू नहीं किया जाएगा, तब तक लगातार चलता रहेगा, सस्टेन मीन्स लगातार चलता रहेगा इलीगल लिक्वर का व्यापार, और ये जो है पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बना रहे। तो ऑथर ने क्या बोला, गलती सरकार की, इतनी बड़े बड़ी मछलियां हैं इस बिजनेस में, गरीब है इंसान तो महंगी शराब तो पी नहीं सकता, तो वो इलीगल शराब पीता है जिसमें कोई नजर नहीं रखी जाती, जिसमें पॉइजन भी मिल जाता है। तो चीजें खराब है, सरकार को ही बीच में आके चीजों को ठीक करना पड़े। कितने लोगों को समझ में आया? चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल के क्वेश्चंस पे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस देम। इनमें से कौन सा है जो एक्सप्लेन करता है आर्टिकल में चिंता जो है मेथनॉल जो वहां जा रहा है लिक्विड में उसको लेके। अभी जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स हैं इसकी वजह से मेथनॉल जो है इलीगल सप्लाई चेन में चला जाता है और उसको ट्रेस भी नहीं कर पाते कि कहाँ से आया। सही बात है। मेथनॉल के पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो लीगल है कि इंडस्ट्रीज में तो यूज हो सकता है, इसकी वजह से पूरी तरीके से उसको बंद भी नहीं कर सकते। सही बात है, इंडस्ट्रीज में तो वो यूज हो सकता है, इसकी वजह से पूरी तरीके से बंद नहीं हो सकता। इंडस्ट्रीज से वो चोरी करके फिर वो लिक्विड में चला जाता है। जो डाइवर्जन है मेथनॉल का वो कंट्रीब्यूट करता है, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक लिक्विड बन जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा डेथ हो जाती है। सारे के सारे सही है, तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मतलब ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव ऑप्शंस कर देना। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सारे के सारे सही है। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? इंडस्ट्रियल मेथनॉल इलीगल सप्लाई चेन में जा रहा है, मेथनॉल को बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि इंडस्ट्रियल में तो हो रहा है, लिखा हुआ था पैसे में चिल्ला चिल्ला के इंडस्ट्रियल में हो रहा है, इसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो रही है। तीनों सही थे। क्यों गड़बड़ की है इसमें? चलो, इनमें से कौन सा है जो बता रहा है इलीगल लिक्विड ट्रेजेडीज को लेके जो कमियां हैं रूल्स रेगुलेशंस में और लागू करने में, इसकी वजह से बहुत सारी डेथ हो रही है। सही बात है। इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से जो गरीब लोग होते हैं वो इलीगल अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, हालांकि उनको पता होता है बट उनके पास पैसे नहीं होते महंगा वाला खरीदने के। सही बात है। जो मेन कॉज है ऐसी ट्रेजेडीज का वो कंज्यूमर अवेयरनेस की कमी है। कंज्यूमर अवेयरनेस की कमी मेन कॉज नहीं है, मेन कॉज है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये गलत था। तो आंसर वॉज बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड दोनों के दोनों सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? रोकने की जो पॉलिसीज हैं उन्होंने बहुत अच्छे से हटा दिया है इलीगल लिक्विड नेटवर्क को, बिल्कुल ही गलत है, सरकार हटा ही नहीं पा रही है। इंडस्ट्रियल मेथनॉल जो जा रहा है लिक्विड में वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सही बात है। पब्लिक हेल्थ स्टडीज बताती हैं कि जो लीगल अल्कोहल की जो प्राइसिंग है इसकी वजह से इलीगल अल्कोहल का मार्केट बढ़ता जा रहा है। सही बात है, लीगल अल्कोहल बहुत महंगा है, इसकी वजह से लोग इलीगल अल्कोहल खरीद रहे हैं। तो आंसर वॉज डी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। कौन सा कंक्लूजन आप निकाल सकते हो? अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स की जो चीजों को अकाउंटेबिलिटी है ये फोकस करते हैं विजिबल एक्टर्स पे, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस नहीं करते। मतलब सरकार जो काम करती है वो अरेस्ट करती है बेचने वाले को, तो जो दिख रहा है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो पूरा का पूरा किंग है, जो पूरा का पूरा साम्राज्य चला रहा है वो बच जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो बेचने वाला है वो बेचारा जेल में जा रहा है और जो इस पूरे काम को कर रहा है वो नहीं जा रहा जेल में। इलीगल अल्कोहल की जो इकोनॉमी है वो ऑपरेट करती है पूरी तरीके से लोकल इंस्टीट्यूशंस को पता ही नहीं होता है, बिल्कुल गलत है, लोकल इंस्टीट्यूशंस को पता होता है, सब मिले जुले होते हैं, पता होता है कि इलीगल अल्कोहल बिक रहा है फिर भी वो बिकता रहता है। जो मार्जिनलाइजेशन ऑफ विक्टिम्स है, मतलब इतने विक्टिम्स जो है वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से होते हैं, गरीब होते हैं, इसकी वजह से सरकार जो है बदलाव नहीं लाती है। सही बात है, क्योंकि जो लोग विक्टिम्स होते हैं, जो इसके गिरफ्त में आते हैं, जो जिनकी डेथ होती है वो जनरली गरीब होते हैं, तो सरकार इतना ज़्यादा अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाती है। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों के दोनों आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी। अगला, टोन बतानी है। डिस्कर्सिव टोन, डिस्कर्सिव का मीनिंग होता है स्टेप बाय स्टेप, टेनोर मीन्स एक तरीके से टोन। तो ऑथर ने क्या टोन फॉलो करी है? हाँ, ऑथर ने फॉरेंसिक मीन्स एनालिटिकल टोन तो है ऑथर की, कॉशनरी भी है, ऑथर केयरफुल रहने को भी बोल रहे हैं। एक्सल्टेंट, ऑथर बहुत खुश तो नहीं है, हैप्पी तो नहीं है। विंडिकेटरी, ऑथर किसी चीज को जस्टिफाई तो नहीं कर रहे हैं। रिफॉर्मेटिव, ऑथर बता रहे हैं कि सरकार में बदलाव आना चाहिए। और रिप्रोचफुल, ऑथर सरकार को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो ऑथर सरकार की बुराई भी कर रहे हैं और बदलाव लाने की भी बात कर रहे हैं। तो आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑथर की टोन्स। स्कोर्स एवरीवन। चलिए आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल में, बट उससे पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, 7200 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक अभी तक नहीं किया है एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर दे। जॉय एंड पेन, खुशी और दर्द, NFHS 6 का जो डेटा है उसके बारे में ऑथर बात करने जा रहे हैं। चलिए पहले पूरा आप खुद से करेंगे फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस इट। जब जीत और डिजास्टर एक टाइम पे आता है तो सेलिब्रेट करना इंपॉर्टेंट है, बट चीज़ों को, कमियों को ठीक करना भी इंपॉर्टेंट। अभी एक सर्वे का डेटा आया, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। डेटा ने बताया कुछ फायदे हुए हैं इंडिया को, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि बच्चों के अंदर जो कुपोषण था वो कम हो रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, वैक्सीनेशन अच्छी हो रही है, तो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट भी रुक गया है, रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। चलो ये फायदे हैं, इंडिया इन चीज़ों के लिए बहुत टाइम से काम कर रहा था, बहुत अच्छी बात है कि ये फायदे हो रहे हैं, इंडिया आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन फायदों को हमें और आगे बढ़ाना होगा, कोई कमी नहीं लानी देनी होगी, लेकिन कुछ चीज़ों को देखना भी और ज़रूरी है। ये बताता है कि मोटापा बढ़ गया है, विमेन में बढ़ गया है लाइफस्टाइल डिसीजेस की वजह से। ब्रेस्ट फीडिंग कम हो गई है, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। ये सबसे बड़ा सर्वे है जो बताता है चीज़ों के बारे में। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। और भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जैसे कि फंड्स नहीं लगाए जा रहे हैं इन बीमारियों के लिए, इसकी वजह से प्रॉब्लम होने वाली है इंडिया को। ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी पॉसिबल है कि टेस्टिंग प्रोग्राम लगाया जाए, कम्युनिकेशन किया जाए डाइट को लेके, एक्सरसाइज को लेके, टैक्स लगाया जाए जहाँ पे बहुत शुगर है, पैकेज फूड पे टैक्स बढ़ा दिया जाए। इस सबसे क्या होगा, बीमारियां कम से कम होंगी। चलो, तो मेन चीज़ क्या है, डिलीवरीज कम हो रही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज नहीं। हाँ, मोटापा बढ़ता जा रहा है, मैल न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल डिसीजेज बढ़ती जा रही है, सही बात है। फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है नहीं, कम है, 2 है 2.1 से। इम्यूनाइजेशन कम, कवरेज रुक गया है नहीं, वैक्सीनेशन तो ज़्यादा हो रहा है। तो आंसर वॉज भी ओबेसिटी वॉज अ प्रॉब्लम, कि इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। ऑथर ने क्या बोला है कि कैसे हम इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ इंसेंटिव्स लगाओ नहीं, मैटरनल वेलफेयर की तो बात ही नहीं करी ऑथर ने, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की भी बात नहीं करी। हाँ, ऑथर ने बोला टेस्टिंग करो, कैंपेन्स बनाओ, टैक्स ज़्यादा लगाओ, जो बहुत मीठी बेवरेजेस हैं, ड्रिंक्स हैं, पैक्ड फूड, उन पर टैक्स ज़्यादा कर दो। सही है, आंसर वॉज डी। स्कोर्स एवरीवन, सभी के क्या क्या स्कोर्स रहे स्किमिंग वाले आर्टिकल में। कॉन्फिडेंस आ रहा है स्किमिंग पे, अब सभी को कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर ऑल। इम्पेटुअस, आपने बिना सोचे समझे एक्शन ले लिया। लेकॉनिक, बहुत कम शब्दों में अपनी बात बोली। नेसेंट, अभी नया नया है। ऑब्ड्यूरेट, जिद्दी है। फ्लैकेट, सुकून दे रहे हो किसी को। 3, 2, 1, 5 एंड 4। चलो, प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आ जाते हैं। रेज आईब्रोज, आप सरप्राइज्ड हो गए हो। कट एंड ड्राइड, मतलब बिल्कुल फाइनल है। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, बच गए आप पनिशमेंट से। बीट अराउंड द बुश, गोल गोल घुमा घुमा के बातें कर रहे हो। टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक, किसी और के फुटस्टेप्स पे आप चल रहे हो, किसी और का एग्जाम्पल से जी रहे हो। CEDA&B। स्कोर्स 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोगों को कमेंट्स में लिखना है ना। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नोबल एंड इल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। एवरीवन हैज टू राइट देम। अच्छा, ग्रामर के नोट्स लाइव चैट में आ चुके हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है श्वेता। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। हाँ, अब जितने बच्चों ने अभी तक इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, प्रोफेशनल बैच को ज्वाइन नहीं किया है, मेक श्योर करो कि आप आज से ही प्रोफेशनल बैच को ज्वाइन करो। आपको क्लोज टेस्ट की अभी क्लासेस चल रही है। क्लोज टेस्ट टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जा रहे हैं। अगर आप रोज 1 घंटे एडिटोरियल और 1 घंटा परफेक्शन को देते हो तो आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाती है। 3 महीने के अंदर ही आपको ड्रास्टिक चेंज मिलेगा, बट उसके लिए आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप 1 घंटा एडिटोरियल और 1 घंटा परफेक्शन रोज पढ़ लो। मैं आपसे वादा कर सकती हूँ कि बस मुझे 2 से ढाई घंटा रोज दे दो, इंग्लिश में आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगी। भले ही वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो, क्लोज टेस्ट हो, पैराजम्बल हो, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आ जाएगा। बट ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है रेगुलर पढ़ने। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, दिस वॉज माई 4th मॉक। 4 months ago I was scoring only 5 marks, but now I have reached 20+. It may not be good, but thank you so much. वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी नाइस कि आप इस स्कोर पे पहुंच चुके हो। बस ऐसे ही रेगुलरली क्लासेस में आते रहो। आई वॉन्ट यू टू स्कोर फुल मार्क्स, एक नंबर कहीं ना जाए, इस लेवल की हमको तैयारी करनी है। यस, चलो
तो जितने लोगों ने प्रोफेशनल बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो आज के आज ज्वाइन कर लेंगे। आपको NB60 कोड लगाना है, आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 1400 रुपीज़ में आपको पूरे 12 महीने की मेरी सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। 120 रुपीज़ पर मंथ से भी आपको कम मिलता है। हर महीने के स्टार्टिंग में आपको एक स्टडी प्लान दिया जाता है, जिस स्टडी प्लान को आप फिर पूरे मंथ फॉलो करें। ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेरी होगी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, बट डोंट डिले इट। जितना डिले करोगे चीज़ों को उतना ही बाकी बच्चों से पीछे रह जाओ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश तो सबके लिए है। यहाँ ये स्कैन कोड है, यहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्टली क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। यस ऑफिसर एप्लीकेशन में आपकी क्लासेस होती है। इंग्लिश का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन आपको लेना। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, स्पेसिफिकली बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश के साथ क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। कोड आपका सफलता लगेगा, आपको 60% का डिस्काउंट इसमें भी मिल जाए। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। कोई डाउट कोई क्वेरी होगा आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक फॉर्म भी है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। ठीक है, चलो तो सेशन एंड करते हैं। मैम, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय अ बुक बट ऑल द बुक सेलर्स वर सेलिंग 120 रूल एंड वोकैब प्रोडिजी अराउंड 650 प्लस। मैंने ऑनलाइन प्राइस दिखाया, तो आप कैन ऑर्डर ऑनलाइन। हमेशा याद रखना, जब भी आप ऑनलाइन परचेज करते हो ना, कोई भी बुक, वोकैब प्रोडिजी ले रहे हो या 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ले रहे हो, कोई भी बुक ले रहे हो, तो एक पब्लिशर है, क्या पब्लिशर का नाम है, इंजीनियस। इंजीनियस पब्लिकेशन से आपको लेना है ना। तो इन्हीं सेलर से आप लोगे तो आपको एकदम लेटेस्ट, कह सकते हैं लेटेस्ट वाला मिलेगा आपको, भले आप फ्लिपकार्ट से ले रहे हो या बुक अमेजोन से ले रहे हो। अमेजोन से आई थिंक कोको ब्लू करके है वहां से, और फ्लिपकार्ट से इंजीनियस पब्लिक। मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देती हूँ एग्जैक्ट लिंक, आप उन लिंक से डायरेक्टली ले सकते। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं प्रोफेशनल बैच की क्लास में 11 बजे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।